हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कराया था क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, तो इस वीडियो में हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से देखना है, विदाउट स्किप किए। स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा, विदाउट स्किप किए देखिएगा 100% गारंटी आपकी समझ में आएगा। चैनल्स आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, और चैनल्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा, विदाउट स्किप वीडियो देखिएगा 100% गारंटी आपकी समझ में आएगा। चैनल्स आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, और चैनल्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अदर को शेयर करिएगा जो क्लास 12th में बच्चे पढ़ते हैं। क्लास 10th वाले बच्चे भी अपना वीडियो देख सकते हैं, उसमें क्लास 10th का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है। तो भाई ध्यान से पढ़ना है, विदाउट स्किप किए हुए। चैनल्स पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ तो एक लाइक तो बनता है। तो भाई एक लाइक ही है और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेगा, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंसान का हौसला कब टूटता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी क्या होता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग और आप लोग इतना रिस्पॉन्स नहीं देते। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखें। चैनल्स पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 21, तो आज हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 21। देखना है विदाउट स्किप किए, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा, तो विदाउट स्किप किए हुए आपको देखना है। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व इसमें माना फलन gx बराबर है आपका sin x। ध्यान से देखना है कैसे हम मान के चल रहे हैं और कैसे नहीं, ठीक। इसमें माना gx मान लिया, हम मानेंगे दोबारा मानेंगे कि कोई वास्तविक संख्या, कि कोई कैसी है, वास्तविक संख्या है। ध्यान से देखना, तो x बराबर की पर, x बराबर की पर क्या हो जाएगा, g, x की पर क्या आ जाएगा, g के इक्वल टू साइन के। इतना हो गया, ध्यान से देखिए, g के इक्वल टू साइन के। अब लेते हैं इसे बाएं पक्ष की सीमा, बायां पक्ष की सीमा बराबर। ध्यान से देखना है विदाउट स्किप की हुई, स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा। लिमिट x टेंस टू k और gx बनाया जाएगा लिमिट x टेंस टू k माइनस है, ठीक है, और आपका gx सॉरी sin x, ये हो गया। अब हम लिखेंगे, इसमें क्या लिखना है ध्यान से देखिएगा। लिमिट k इक्वल टू हमने मान लिया h, कोई h टेंस टू 0। ध्यान से देखना है विदाउट स्किप किए हुए, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। मान लीजिए k कोई एक, h कोई संख्या है जिसकी वैल्यू क्या है, 0 है। h टेंस टू 0, तो इसमें लिख लेंगे हम साइन x माइनस h, x माइनस h हो जाएगी। तो अब इसको हम ओपन करेंगे, लिमिट x टेंस टू सॉरी h टेंस टू 0, इसको ओपन करेंगे साइन a माइनस साइन b, तो हमारा हो जाएगा साइन x cos h माइनस
cos x और sin h, ये हो गया। अब इसमें h टेंड्स टू 0 रखेंगे, यानी sin 0 cos 0 माइनस, ध्यान से देखना है, sin x है तो sin x आ जाएगा, h की जगह पे 0 रखना है, cos 0 हो गया, ये हो जाएगा आपका cos x और sin 0। ठीक, अब इसका रखेंगे यानी देखिए sin x का sin x हो गया, और आपका ध्यान से देखना है, विदाउट स्किप बिल्कुल नहीं करना है, समझ में आ गया, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। सॉरी sin k है, सॉरी k है तो यहाँ पर k लेके चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर k हो गया, ये k माइनस h आ जाएगा, यहाँ कंफ्यूजन में हो गया, k माइनस h, ठीक, क्योंकि k लेके चल रहे हैं, k हो गया, k आएगा, ठीक, यहाँ पर भी k हो गया, तो यहाँ आ जाएगा sin k, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और माइनस cos k की k रहेगा, sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई हो गया, sin k हो गया ये माइनस 0 बराबर आ गया आपका sin k। ठीक, एक तो ये हो गया, समझ लेना ध्यान से, sin k आ गया, ठीक, बाएं पक्ष की सीमा। अब निकालेंगे हम दाएं पक्ष की सीमा, लिखेंगे हम दायां पक्ष की सीमा। दाएं पक्ष की सीमा हमारी क्या हो जाएगी, देखिए लिमिट x टेंड्स टू k प्लस gx, ठीक, तो हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k प्लस साइन x, तो हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू k साइन k, ठीक, ये आ गया। अब लगाएंगे इसमें लिमिट, प्लस है, ध्यान से देखिएगा, h टेंड्स टू 0 प्लस आ जाएगा, और साइन k प्लस h क्या हो जाएगा, k प्लस h लगाएंगे अब इसमें, तो इसको ओपन करेंगे, लिमिट, ध्यान से देखना है, विदाउट स्किप किए, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ओपन करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो आपका साइन के कॉस एच, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एच लग देंगे, एच की जगह पे कॉस 0 हो गया, प्लस कॉस के और साइन 0, ठीक है, एच की जगह पे हमारा क्या लग गया 0 बराबर, ये हो गया साइन के इंटू 1 प्लस कॉस के इंटू 0 बराबर आ गया आपका साइन के प्लस 0, यानी आ गया आपका साइन के, इतना हो गया। यानी इससे हम क्या हो गया, बाएं पक्ष की सीमा बराबर दायां पक्ष की सीमा बराबर साइन की, समझ में आ गया। यानी इसमें देखिए, इससे निकल रहा था साइन के, ये भी निकला साइन के और ये भी निकला साइन के, यानी इसमें क्या है, बाएं पक्ष की सीमा बराबर दाएं पक्ष की सीमा, यानी दोनों सीमाएं क्या है, बराबर हैं, समझ में आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसको, अतः फलन जी, नया फलन माना था हमने जी, अतः फलन जी समस्त बिंदुओं पर
बिंदुओं पर संतत है। समस्त बिंदुओं पर कैसा है? संतत है। यहां तक हो गया। अब देखिए हम दूसरा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी किसका हुआ था हमारा? साइन एक्स। हमने कितना लिया था? साइन एक्स। अभी हमारे पास एक और फंक्शन है, क्या? कॉस एक्स। तो हमें अभी किसका पता करना है? कॉस एक्स का, और फाइंड आउट करना है। जैसे हमने साइन एक्स का किया था, सेम उसी तरीके से आपको कॉस एक्स का भी करना है। तो ध्यान से देखिएगा, विदाउट इसके। अभी हमने जी एक्स फलन पे निकाला है, अब एक और फलन लेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया इतना। अभी आधा क्वेश्चन हो गया है, पूरा क्वेश्चन नहीं होना है, तो आपको ध्यान से देखना है विदाउट इसके किए हुए। अब देखें, नेक्स्ट लेते हैं इसी के आगे। देखिए, फिर मान लेते हैं, देखिए नेक्स्ट फलन आपका रहेगा एच एक्स बराबर मान लिया हमने कॉस एक्स। समझ में आ गया? एच एक्स बराबर क्या मान लिया हमने? कॉस एक्स। ध्यान से देखना है, विदाउट इसके बिल्कुल नहीं करना है। इसमें भी मान लेते हैं, माना कि कोई वास्तविक संख्या है, कि कोई वास्तविक संख्या है। जब के कोई वास्तविक संख्या होगी तो हो गया आपका एच के इक्वल टू कॉस के। ठीक, ये आ गया एच के इक्वल टू कॉस के। ध्यान से देखिएगा, विदाउट स्किप की हुई, इसके बिल्कुल नहीं करना है। स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा, तो विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% गारंटी है आपकी समझ में आएगा। तो अब लेते हैं इसको बाएं पक्ष की सीमा। बायां पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा बराबर हो जाएगी आपकी लिमिट x टेंस टू के माइनस आ जाएगा, और आपका एच एक्स बराबर लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू के कॉस एक्स बराबर हो जाएगा आपका लिमिट। देखिए, अब इसमें हम चेंज करेंगे, एच टेंस टू माइनस है 0 माइनस, ये हो जाएगा आपका कॉस, सॉरी इस जगह पे कॉस के लिखते हैं, और ये हो गया आपका कॉस के माइनस एच, क्यों? हमने एच टेंस टू 0 लगाया है। ध्यान से देखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आ गया? स्किप आपको बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। अब ये है, अब इसको हम ओपन करेंगे, यानी लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस ए माइनस बी को खोलेंगे हम, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसमें लिमिट लगाएंगे तो कॉस के कॉस 0 हो जाएगा प्लस साइन के साइन 0 बराबर, ये हो गई आपकी वैल्यू। देखिए 0 की होती है 1, तो आपका हो जाएगा कॉस के इंटू 1 प्लस साइन के इंटू 0, तो बराबर सॉल्व करने पर आ गया आपका कॉस के प्लस 0, यानी आ गया आपका कॉस के। ठीक है, कॉस के इंटू 0 था, कॉस के आ गया। ये क्या आ गई आपकी बाएं पक्ष की सीमा। अब ऐसे ही निकालेंगे हम किसकी? दाएं पक्ष की सीमा। ध्यान से देखिएगा, बाएं पक्ष की सीमा निकल आई, अब निकालेंगे हम दाएं पक्ष की सीमा। तो लिखेंगे हम दायां पक्ष की सीमा बराबर, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के प्लस एच एक्स। हमारा देखिए फंक्शन एच एक्स है,
बराबर लिमिट x टेंड्स टू k cos k लिख देते हैं सीधा। अब हमारे आएगा हमारा लिमिट x, अब लगाएंगे लिमिट अलग लगाएंगे, देखिए ध्यान से देखना है, h टेंड्स टू 0 प्लस cos k प्लस h। अब इसको ओपन करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस cos k cos h माइनस sin k sin h। ध्यान से देख लेना, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करने हैं। देखिए जहां ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी वहां आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आपको लिखने पड़ेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले भी लिखने पड़ेंगे। तो ये हो गया। अब इसमें वैल्यू लगाएंगे तो आपका आ जाएगा cos k का k रहेगा, cos 0 हो जाएगा माइनस sin k और sin 0, ये हो गया। तो आप लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया आपका cos k इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा sin k इंटू 0। तो आपका आ गया cos k माइनस 0 बराबर आ गया आपका cos k। देखिए ये आ रहा है cos k और इधर भी आ रहा है cos k और ये भी है आपका cos k। तो ये तीनों बिंदुओं पे k बराबर है, तो हम लिख सकते हैं बायां पक्ष की सीमा बराबर दायां पक्ष की सीमा बराबर cos k। इन सब के बराबर क्या आ रहा है, cos k। तो ध्यान से देखना है, देखिए अब हमारी क्या है, दोनों साइड में चलाए, देखिए साइन पर भी हमने पता कर लिया और cos पर भी पता कर लिया। जब हमने दोनों पे पता कर लिया तो पहले हम इसको लिखते हैं, अतः फलन h पर समस्त बिंदु वास्तविक संख्या, सॉरी समस्त, या तो बिंदु लिख सकते हैं या समस्त वास्तविक बिंदुओं पर संतत। देखिए cos k पर संतत था, sin k पर संतत था, देखिए दोनों समस्त बिंदुओं पे संतत हैं। तो देखिए इतना क्लियर हो गया, देखिए सभी का क्लियर। अब देखिए थोड़ा आगे और करेंगे, बस थोड़ा सा ही है, ध्यान से देखिए, इसी को रब कर देते हैं बस। देखिए g और h इसके क्या माने थे हमने, दो फलन थे, क्या थे, g, h दो संतत फलन है। देखिए g एक ये h निकला और एक अभी आपने g निकाला था, g और h क्या थे, दो संतत फलन है। तो ध्यान से देखिएगा, g और h जब दो संतत फलन है, इसमें g अपॉन h h इज नॉट इक्वल टू 0, g अपॉन h है जहां h 0 के बराबर नहीं है पर संतत, कैसा है, संतत है, क्योंकि g अपॉन h की वैल्यू कितनी है, 0 नहीं है। ऐसे ही हम कह सकते हैं 1 अपॉन h पर h इज नॉट इक्वल टू 0, इस पर भी संतत है। और ऐसे ही 1 अपॉन g इज नॉट इक्वल टू 0, संतत। यानी ये तीनों कंडीशंस पे क्या है, संतत। g अपॉन h जहां पर h इज नॉट इक्वल टू 0 पर संतत है, 1 अपॉन h यहाँ h की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, संतत है, 1 अपॉन g आपकी g इज नॉट इक्वल टू
0 है, इस पर भी क्या है, संतत है। ध्यान से देखिएगा, यही मेन पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं। सॉरी, जी और एच नहीं होगा, सॉरी, जी और एच क्या हो गया, दो संतत फलन है। तो ध्यान से देखिएगा, जब जी और एच दोनों संतत फलन है तो हो जाएगा हमारा, तो जी प्लस एच कोमा जी माइनस एच कोमा जी एच क्या होंगे, भी संतत फलन होंगे। कैसे होंगे, जी प्लस एच, जी माइनस एच और जी एच भी संतत फलन होंगे। देखिए ये आपका जी प्लस एच था, ये जी माइनस एच था और ये जी एच, जी और एच था। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अतः आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स भी संतत फलन होंगे। देखिए जब जी और एच दोनों संतत फलन है, देखिए तीनों बने, जी प्लस एच पर, जी माइनस एच पर और जी एच पर भी संतत फलन है, तो इसलिए ये तीनों कंडीशंस भी कैसी होंगी, संतत होंगी, संतत फलन होंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 21 को प्रूव करना है। ध्यान से देखना है, विदाउट स्किप किए हुए। स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा 100% आपकी गारंटी है, 100% आपकी समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे केवल क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको सिखाते हैं बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में, जिससे कि आप लोगों की समझ में आ सके। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।